गुजरात में 10 आतंकियों के घुसने की खुफिया खबर के साथ ही हाई अलर्ट जारी है। धार्मिक संस्थान, पर्यटन स्थलों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात में एनएसजी की टीम तैनात, दिल्ली और दूसरे शहरों में भी हाई अलर्ट जारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में रॉ के निदेशक, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव भी मौजूद रहे। गुजरात में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद जारी हाई अलर्ट के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई। बैठक में देश भर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विराट में आग लगने से एक नौसैनिक की मौत और 3 अन्य घायल। इस साल के अंत में सेवा मुक्त हो रहा है आईएनएस विराट। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में एक जवान घायल। आतंकी के पास से AK-56 और अन्य कई हथियार बरामद। तलाशी अभियान अभी भी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि प्रभावी जनप्रतिनिधि बनने के लिए महिलाएं नवीनतम तकनीक का लें सहारा और लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण यूबी ग्रुप के प्रमोटर विजय माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। SBI की अगुवाई वाले बैंकों के समूहों ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिया था 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने वृंदावन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। कहा, देश विरोधी गतिविधियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना देश हित में नहीं। देश में कारोबार को बेहतर और आसान बनाने के लिए स्टार्टअप के लिए जल्द शुरू होगा वेब पोर्टल। DIPP ने स्टार्टअप की परिभाषा तय की। बजट की घोषणाओं से नवोन्मेष को मिलेगा बढ़ावा। ये तेजी से बढ़ता क्षेत्र है और भारत में असीम संभावनाएं हैं। डाक विभाग ने फरवरी तक लगाए 550 ATM। मार्च तक 1,000 का है टारगेट। कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे 25,000 पोस्ट ऑफिस। इस प्रणाली से उपभोक्ता अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकेंगे। अगले 3 साल के दौरान देश भर में बड़े पैमाने पर डाक विभाग ने ATM लगाने की योजना बनाई है। 1 अप्रैल से गाड़ी का इंश्योरेंस होगा महंगा। कारों का 25% बढ़ जाएगा प्रीमियम। बीमा नियामक इरडा ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोतरी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। 2 व्हीलर्स को छोड़कर सभी गाड़ियों के प्रीमियम में 20 से 30% तक बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि यदि वे दोनों देश आज से शुरू होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को आगे बढ़ाते हैं तो वे उन पर अंधाधुंध परमाणु हमले बोल देगा। न्याय के लिए एहतियातन परमाणु हमले की ये धमकी उत्तर कोरिया के शक्तिशाली नेशनल डिफेंस कमीशन ने एक बयान में कोरियन पीपल्स आर्मी के उच्चतम कमांड के हवाले से दी है। अमेरिका, सीरिया और इराक में IS के खिलाफ पहली बार बमबारी करने के लिए B-52 युद्धक विमानों को तैनात करने की तैयारी में है। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस अप्रैल महीने में IS के खिलाफ बमबारी शुरू कर सकता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिणी इलाके में कल एक चेक पॉइंट के पास जोरदार ट्रक बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था। बांग्लादेश में एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम देश वापस लौटी। कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने पर टीम के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। एशिया कप के फाइनल में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। टीम इंडिया ने इस प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं गंवाया। अब टीम का अगला लक्ष्य भारत में पहली बार आयोजित हो रही T20 विश्व चैंपियनशिप है, जिसमें भारत को अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 मार्च को खेलना है। विश्व भर में श्रद्धा और विश्वास से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। शिव मंदिरों में शिव दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। इस वर्ष संयोगवश सोमवार को ही हो रही है शिवरात्रि। सोमवार का दिन महादेव की आराधना के लिए शिव भक्तों के बीच माना जाता है बेहद महत्वपूर्ण।